I received a message जिसमें एक भाई हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे इंटर कास्ट मैरिज के ऊपर वीडियो बनाने की। उनका ये कहना था कि उनकी कोई सिस्टर है एंड शी वांट्स टू मैरी अ गाय हु इज अ मुस्लिम, 100% मुस्लिम है, बट उनकी कास्ट शायद अलग है। तो अब रिश्तेदार जो है, आस पड़ोस वाले जो है, वो टांग अड़ा रहे हैं। शादी के मामले में प्रो नहीं हूँ मैं, बट कास्ट से रिलेटेड चीज है तो आई विल टॉक अबाउट दिस इशू इंशाल्लाह। साफ साफ अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, इस पूरी नौ इंसानी को, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से। उनसे जो है सारे बच्चे पैदा हुए और उनसे आए हैं, ठीक है फौजी। उसके बाद हमने तुमको अलग अलग नेशंस और ट्राइब्स में डिवाइड किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, तुम एक दूसरे के बीच घुलो मिलो और रहो, नॉट बिकॉज कि आपके बीच में डिफरेंसेस पैदा हो, आप अपने आप को सेग्रीगेट करो। तो यूनिटी का जो मजा आता है ना, वो डाइवर्सिटी में ही आता है। जब चार अलग ख्याल के लोग जब मिल के काम करते हैं तब मजा आता है। तो इसलिए इसमें इस्लाम बिलीव करता है। तो इस वजह से अल्लाह ने अलग अलग ट्राइब्स और नेशंस में पैदा किया। इसलिए नबी इस्लाम ने अपने आखिरी खुतबे में उन्होंने बोला हुआ था, कोई मतलब अजमी जो है अरबी पर फोकियत नहीं रखता, कोई अरबी जो है अजमी पर फोकियत नहीं रखता, सिवाय उसके जिसके पास तकवा हो, वो अल्लाह की नजर में सबसे ऊंचा है, दैट्स इट। बाकी कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता कोई भी किसी भी तरीके का कि ये इस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है। इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर हदीस में भी आता है, नबी इस्लाम फरमाते हैं कि एक औरत से जो निकाह किया जाता है चार चीजों की वजह से, जिसमें एक होते है उसकी खूबसूरती, दूसरा उसका माल, तीसरा उसकी हसब नसब मतलब लीनिएज, और चौथा होते है दीनदारी। तो नबी इस्लाम ने फरमाया दीनदारी देखकर शादी करो। अब मुझसे कोई पूछेगा कि भाई दीनदारी देखे कैसे, वो आपकी जिम्मेदारी, अपने आलिम से जाके पूछिए कि दीनदारी देखने का मयार क्या है, कैसे पता चले औरत दीनदार है। फिर एक और हदीस है जिसमें आता है कि जब कोई एक अच्छा इंसान जिसका अखलाक और जिसका दीन आपको इम्प्रेस करता है, जो अच्छा लगता है, वो आपके पास रिश्ता लेकर आए, उससे शादी करा दो। अगर आपने मना कर दिया तो दुनिया में फितने फसाद पैदा होंगे। औरतें बूढ़ी हो जा रही हैं, शादी नहीं हो रही उनके वक्त पे। रीजन ये है कि अपने वक्त में तकब्बुर में उन्होंने ढंग के रिश्तों को ठुकराया है, और मर्द पे भी यही अप्लाई होता है। अगर उसने भी तकब्बुर में, हालांकि ये वाली हदीस जो है, दूसरी वाली जो मैंने बताई है, ये औरत के कॉन्टेक्स्ट में है कि आपके पास अगर कोई नेक और दीनदार एक अखलाक वाला इंसान का रिश्ता आ रहा है और आप किसी वजह से उसको ठुकरा दे रहे हो, हराम नहीं है, बट इसके नुकसान, रिपरकशंस आप झेलोगे। फिर आपकी एज बढ़ेगी, ढंग का रिश्ता मिलेगा नहीं, फिर जाके आप कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी गुजारना। सो दैट्स इट। इस्लाम में कोई भी ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज वगैरह वाला। भाई सब बराबर इस्लाम समझता है सबको, कास्टिज्म में बिलीव करता नहीं है। मुसलमान अगर कर रहे हैं, दैट डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद इस्लाम, सिंपल।